हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू IIM चपैली। आज हम बात करेंगे रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 3, द फ्रेज एंड द क्लास। इस पीडीएफ में जो एंड की स्पेलिंग लिखी हुई है वो तो गलत है, जो कि आपको पता है। ए एन और डी होती है, जबकि इसमें जो लिखी हुई है वो AMD लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेज को क्या कहते हैं। फ्रेज जो होता है, फ्रेज को हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश वाक्यांश फ्रेज जो होता है वो वाक्यांश होता है, और क्लास जो होती है उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य, हिंदी में इनको उपवाक्य कहते हैं। चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आपसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेज होता क्या है। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जो एक अर्थ देता है लेकिन एक कंप्लीट अर्थ नहीं देता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट इज कॉल्ड द फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a meaning but not complete. Is a group of words which gives a meaning but not complete. ऐसा वर्ड जो एक मीनिंग देता है, शब्दों का वह समूह जो एक मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे कि हमने कहा ही इज एट द शॉप। ही इज एट द शॉप, तो इसमें जो फ्रेज है वो क्या है? एट द शॉप। क्लियर? अब हम बात करेंगे क्लास की। क्लास क्या होता है, जिसको हम हिंदी में, जैसा कि हमने आपको बताया, उपवाक्य कहते हैं। लेकिन क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ये भी हम बात आपको बताएंगे। तो क्लास क्या होती है? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms the part of a sentence containing its own subject and predicate। कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms the part of a sentence containing its own subject and predicate। शब्दों का वह समूह जो एक सेंटेंस का पार्ट बनता है, अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हुए, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? क्लॉज और सेंटेंस दोनों सेम होते हैं, लेकिन जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे हमने कहा ही डजंट he doesn't know where
ड्वेल। अब इसमें क्या हुआ, ये दो सेंटेंसेस हैं। एक तो है कि ही डजंट नो, और दूसरी सेंटेंस है आपका आई ड्वेल, जो कि जुड़ी हुई है आपके वेयर से। तो इसमें हम कह सकते हैं ही डज नॉट नो, ये भी एक क्लाज है क्योंकि इसका भी एक सब्जेक्ट है और पूरा प्रेडिकेट है। और इसमें भी ये भी एक क्लाज है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये उसका ड्वेल प्रेडिकेट है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस जब एक साथ में आती हैं तो वो जब एक साथ में आकर के तो वो एक बड़ी सेंटेंस बनाती हैं। उसमें जितनी भी एक ऐसी सेंटेंसेस होती हैं जिसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है वो क्लाज कहलाती है। वैसे ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एडवर्ब क्लाज को दर्शा रही है। क्लाजेस तीन प्रकार की होती हैं। क्लाज जो है ये आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लाज, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट क्लाज, जिसमें प्रिंसिपल क्लाज को हम मेन क्लाज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज को डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज वो क्लाज होती है जो इंडिपेंडेंट क्लाज मतलब प्रिंसिपल क्लाज होती है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट। अगर जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया है इन अ कॉर्नर का मतलब है एक कोने में। इट मेक्स सेंस वो अर्थ तो देता है बट नॉट कंप्लीट, जो कि एक कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंस तो देता है और कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक वैसे जैसे आपका दिया है इन अ कॉर्नर। एक फ्रेज भी कई आपके टाइप का हो सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, और ये डिपेंड करता है कि वो फ्रेज किस तरीके का काम कर रहा है, उसी हिसाब से आपका नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। तो इटैलिक्स तो है नहीं पीडीएफ में, तो इसमें जो फ्रेजेस हैं वो हम आपको बता देते हैं। द सन राइजेस, तो द सन आपका सब्जेक्ट हो गया, राइजेस आपका मेन वर्ब हो गया। इन द ईस्ट, ये आपका फ्रेज है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो हम्प्टी डम्प्टी आपका सब्जेक्ट हो गया, सैट आपका मेन वर्ब हो गया, ऑन अ वॉल जो है ये आपका ऑन अ वॉल फ्रेज हो जाता है। फिर आपका हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस में, देयर केम अ जायंट टू माई डोर, तो इसमें टू माई डोर जो है ये आपका फ्रेज है। It was a sunset of great beauty. It was a sunset of great beauty. तो sunset of great beauty is a phrase. A sunset of great beauty is a phrase. The tops of the mountains were covered with snow. तो with snow आपका phrase है। Show me how to do it. Examine the groups of words in italics in the following sentences.
ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो हम पहले बात करते हैं ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड जो है ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहा गया है ही हैज़ अ चेन, और चेन के बारे में ही बता दिया गया विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो जो आपकी ये क्लाजेज हो गई हैं, एक तो ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ही हैज़ अ चैन ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है, और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। बी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। इस फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज के रूप में पहचानते हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड contains a subject and a predicate is made of gold। और जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपका क्या है, अनलाइक द फ्रेज, फ्रेज से बिल्कुल अलग है जो कि ऑफ गोल्ड है। कंटेन्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसका विच है, और आपका प्रेडिकेट क्या है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ऑफ गोल्ड जो है ये आपका फ्रेज है, लेकिन वही ऑफ गोल्ड को क्या कर दिया गया, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मतलब उसका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बना दिया गया, तो वो क्या हो जाता है, क्लास बन जाती है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। क्लाज का मतलब है कि एक शब्दों का वह ग्रुप या शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस का एक पार्ट भी बनाता है, एक भाग भी बनाता है, और अपना उसका भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे ही हम क्लाज कहते हैं। In the following sentences, the groups of words in italics are clauses। तो इटैलिक्स तो आपको इस पीडीएफ में दिख नहीं रहे हैं, जिसमें हम बताते हैं आपको पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। डेट्स का मतलब होता है कर्ज, तो हु पे देयर डेट्स, एक तो ये आपका क्लॉज हो जाता है, और दूसरा क्लॉज बनता है पीपल आर ट्रस्टेड। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं जिनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसीलिए वो दोनों क्लाजेस हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, मतलब मैं नहीं जा सकता या शुरू नहीं कर सकता क्योंकि जिस समय बारिश हो रही है उस समय मैं नहीं जा सकता। तो वाइल इट इज़ रेनिंग ये भी आपका क्लास है, और वी कैन नॉट स्टार्ट ये भी आपका क्लास है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक ये भी एक आपका क्लास है, और आई थिंक ये भी एक क्लास है। दैट आपका जो है वो आपका कॉन्जंक्शन है, जो कि दो सेंटेंसेस को एक साथ में जोड़ता है, और फिर वो दोनों सेंटेंसेस क्लास के रूप में बन जाती हैं।